जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पुनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का RWF पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सुरक्षा बल भर्ती 2024-25 यानी कि RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर GK GS के हम इस सेट में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमारे पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो जो भी चैनल बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो ADB है, एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। कौन बने हैं? मसातो कांडा बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 19 की बात करें तो इसमें लिखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल नंबर 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत इसमें लिखा है, यानी कि छुआछूत का जो अंत होता है वो आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1763। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो सन्यासी विद्रोह है वो 1763 में हुआ था। इस वीडियो को लगभग हम 15 से 20 मिनट के आसपास करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? 2026 में राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे वो ग्लासगो में होंगे। कहाँ होंगे? ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और जो तीसरा हुआ था वो 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय है। उस समय जो बात करूँ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो इंडियन लीग थी उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1875 में हुई थी। जो इंडियन लीग है उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की? जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री विश्वामित्र जी ने की थी। किसने की थी? श्री विश्वामित्र जी ने की थी। इसका राइट आंसर होने वाला सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा तट से। कहाँ से मिला था? नर्मदा तट से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यानी कि 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, नायब सिंह सैनी। ये हरियाणा के नए CM होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, निम्नलिखित में से न्यायिक सर्वोच्च का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? जो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ओनकोनोलॉजी। कौन सा? ओनकोनोलॉजी जो होता है वो कैंसरों का अध्ययन कराता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जाति। जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संविधान के किस भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो भाग नंबर ए में संघ उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। भाग 2 की बात करूं तो नागरिकता बताई गई है, जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 आती है। भाग 3 में आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में आते हैं। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं। और ऑप्शन डी की बात कर लें तो भाग 4 में क्या आते हैं? भाग 4 में हमारे डीपीएसपी आते हैं। डीपीएसपी जो भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? वन एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर है 16, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, निम्नलिखित में से गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका राइट आंसर होगा 1948। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कि संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द उद्देश्य में जोड़े गए, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन जिससे संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 और आर्टिकल नंबर 300 में शामिल कर दिया गया, ये 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक सॉरी संवैधानिक नहीं, एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। एक वैधानिक जो संपत्ति का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, प्रधानमंत्री जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी 1.852 किलोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? भारत जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ सबसे कम लगती है? तो अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, इनका कोई उपग्रह नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वो एकमात्र राज्य है नागालैंड। इसमें जनसंख्या घटी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है भारत की रैंक उसमें 39 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप इन्हें पढ़ोगे ना तो आपको पक्का ये पेपर में देखने को मिलने वाले हैं।
इसमें करंट के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26, अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली कब आरंभ की गई थी? जो मनसबदारी प्रणाली है वो अकबर द्वारा कब 1571 में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसे फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम 15 से 20 मिनट के ये एक बेहतरीन रिवीजन के तौर पर हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? जो आईने अकबरी है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी है एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा हुआ था? पूर्ण रूप से तो वो 1894 में बनने वाला बैंक कौन सा है? तो बना पंजाब नेशनल बैंक। कौन बना था? पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बनने वाला बैंक था। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, कथकली गीतों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी कि कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है नृत्य हमारा शास्त्रीय नृत्य है जो केरल का है। और केरल में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? मलयालम। तो सिंपल ही आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो मलयालम है वो कथकली नृत्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33, आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर होता था? यानी जो आज हिमालय बना है तो वहाँ पहले कौन सा सागर होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, तैतीस सागर हुआ करता था पहले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो ऑप्शन नंबर है बी मोबाइल का। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, मोबाइल का द्वितीय निर्माता बन गया है भारत। क्वेश्चन नंबर है 35, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट में तिब्बत को माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चोमोलुंगमा। चोमोलंगमा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ ले माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो नेपाल में से सागर माथा कहते हैं। ये आपको जो पॉइंट है नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ वर्ष निम्न में से क्या है? यानी कि जो भारत में वायु परिवहन है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो वर्ष 1911 में। कब? वर्ष 1911 में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? दुर्गा पूजा कहाँ का है? तो वो पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 38, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी अनुराग गर्ग को। राइट आंसर होने वाला सी अनुराग गर्ग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग जो है इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना की बात करूँ तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो जो वायुमंडल है उसमें विद्यमान जो गैस है वो
अक्रिया वो आर्गन है, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर है 42। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछ ले या औषधि अनुसंधान संस्था पूछ ले, सब कहाँ है? लखनऊ में। विश्व अनुसंधान संस्था भी कहाँ? लखनऊ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। निम्नलिखित में से श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्न में से हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जो हाइड्रोजन बम है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होने वाला है, एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? जो यूनेस्को है इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जो भविष्य है उसका ईंधन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइड्रोजन। इसका परमाणु भार कितना या परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो वो एक होता है। कितना होता है? एक होता है, एक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होने वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 48। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? जो पेरिस है यानी कि पेरिस क्या है? यह फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की? फ्रांस की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा सीन नदी। जो पेरिस है किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एकदम राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? कि जूट उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राइट आंसर होने वाला है। इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत जो है वो ऑप्शन नंबर डी 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में हुई थी। तो भाई कैसा लगा सेट? आज के हमारे 50% होते हैं कंप्लीट। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो भाई जो भी भाई हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।